वेलकम टू लर्न विद मयूरी देशमुख। मेरा नाम है मयूरी और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का ये होगा इंट्रोडक्शन वीडियो। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं रियल नंबर सॉल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है, उससे डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स के अलावा जो भी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस है उसको अलग अलग वीडियोज में हम देखेंगे। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी को देख लेना और अच्छे से समझ लेना यहाँ पे। सो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, ये है हमारा मैथ्स का टॉपिक नंबर 1। इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से। हमें तो पता होता है कि नंबर चार्ट होता क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आ गया, लाइक रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद होता है रैशनल नंबर्स को हम और दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो होता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स एज वेल एज इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स होता है इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि नेगेटिव नंबर्स भी होता है और हमारा होल नंबर्स भी होता है। इसी के साथ होल नंबर को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, जो होता है जीरोस एज वेल एज नेचुरल नंबर्स, राइट। सो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली रियल नंबर्स होता क्या है। सो एज पर द डेफिनेशंस, यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है उसका। सो रियल नंबर के सबसे पहले पॉइंट पे दिया है रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल। जो भी रियल नंबर्स होता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। अगर इजी लैंग्वेज में देखें तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करेंगे सभी नंबर्स को, तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। या तो फिर और सिंपल लैंग्वेज में देखें, जो भी रैशनल नंबर्स है उन्हें रियल नंबर कहा जाता है और इरेशनल नंबर्स को भी रियल नंबर कहा जा सकता है। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो वो रियल नंबर फॉर्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है कि ये जो होता है रियल नंबर्स, इसमें हमें इंटीजर्स भी मिलते हैं, फ्रैक्शंस भी मिलते हैं, एज वेल एज डेसिमल्स भी मिलते हैं। मान लो कि हमारा कोई नंबर लाइन है, राइट। सो नंबर लाइन, अगर हम नंबर लाइन से देखें तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया मेरा 0, राइट, और यहाँ पे मैंने मेरा पॉइंट आउट किया 1 2 3 एज वेल 4, ये हो गए मेरे पॉजिटिव नंबर्स, राइट। और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया -1 -2, ऐसे नंबर्स जिसे नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है उसे हम कहेंगे रियल नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो भी आपके रियल नंबर्स है इट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल से तो ये तो हमें रियल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ रैशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 एंड 2 के बीच में मेरा कोई नंबर हो सकता है जो होगा p/q के फॉर्म में। मान लो अगर यहाँ पे मेरे हो गया 3/2, तो ये हो गया एक रैशनल नंबर और ये इस नंबर लाइन पे अगर शो किया जा सकता है, हम इसे शो करते हैं नंबर लाइन्स पे, ठीक है। तो ये रियल नंबर ही होगा। जो भी रैशनल नंबर होगा इस नंबर लाइन पे सारे के सारे शो करेंगे और वो सारे जो इरेशनल नंबर्स होंगे √2 √5 √3, ये सारे इरेशनल नंबर्स है। मान लो अब जो पाई का वैल्यू होता है जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सो रियल नंबर्स क्या होता है ये हमने यहाँ पे समझ लिया। इसके साथ ही हमने यहाँ पे रियल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, राइट। इसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रियल नंबर्स का, ठीक है, जिसके हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। अब ये कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि फैक्टर्स मतलब क्या, ठीक है। सो फैक्टर्स मतलब क्या हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके बताया, मान लो कि 6, ठीक है। वो आपको ऐसा होगा कि जो उस नंबर को डिवाइड करता हो, मान लो मैंने 6 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 6 एज वेल 1। तो आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनके टेबल में 6 आता हो, ठीक है। ये हो गए मेरे 6 के फैक्टर्स, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको एक और नंबर लिया यहाँ पे 32, तो आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 32 को डिवाइड करते हैं। तो पहला वेक्टर हो गया 1, दूसरा हो गया 2, 3 हो गया 4, इसके बाद या यहाँ पे लिखते हैं 8 एंड लास्टली आता है 16 एंड फाइनली
32 आता है 32 के टेबल में, राइट। इन नेचुरल नंबर्स के अलावा किसी और के टेबल में 32 नहीं आता है। सो फैक्टर्स क्या होते हैं 32 के? 1 2 4 8 16 32। तो टोटल 32 के 6 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, समझा यहाँ तक? तो फैक्टर्स का मतलब समझ लो कि ऐसे नंबर जो डिवाइड करते हैं, ऐसे नंबर जो डिवाइड करते हैं उसे, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हाँ, यहाँ तक तो आपको सब क्लियर ही आया हो गया। मोर देन 2 फैक्टर्स हम यहाँ पे लेते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 12 भी लिखा है, ठीक है। सो 12 का फैक्टर्स क्या होगा यहाँ पे? सो 12 का यहाँ पे फैक्टर होगा हमारा दैट इज 1 2 3 4 6, मतलब यहाँ पे उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं। कितने आया? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमें 12 के फैक्टर्स आते हैं 6, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब चलते हैं आगे। अब जो कंपोजिट नंबर होता है उसके बाद एक और आपको कंसेप्ट होता है जो एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर मतलब कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैंने यहाँ पे लिया 3, ठीक है, तो 3 का फैक्टर क्या होगा हमारा? अब हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो उसे डिवाइड करता है। तो 3 का नंबर हो गया हमें 1 एज वेल एज 3। तो इन दोनों के अलावा कोई फैक्टर है 3 का? नो। सो 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसीलिए मेरा 3 होगा प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब अगर वैसे ही मैंने अगर आपसे पूछा तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 11, ठीक है, क्या ये सारे प्राइम नंबर्स है? यस, ये सारे प्राइम नंबर्स है, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। मान लो यहाँ पे अगर मैंने 5 भी ले लिया, ठीक है, तो 5 का फैक्टर 1 एंड 5, ठीक है। 17 कंसीडर करना, 1 17, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं हम उसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर 2 से ज्यादा होगा तो हम उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर में एक और बात होती है, यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के, ठीक है, वो कौन से होते हैं? ठीक है, सब में 1 तो कंपलसरी होता है, ठीक है, बिकॉज 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका 1 फैक्टर होता है या तो नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है, ठीक है, जिनका 1 फैक्टर होता है तो फिर नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है, दैट इज द प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आपके जो 1 है, सॉरी, जो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स। 2 फैक्टर्स अगर हो तो प्राइम नंबर्स, और 2 से ज्यादा नंबर्स हो, फैक्टर्स हो, तो दैट विल बी योर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इज 1 प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो 1 ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि द ओनली वे टू गेट मल्टीप्लाइंग बाय ओनली 1 इज द 1। इसलिए प्राइम नंबर का हमने देखा कि क्या होगा, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे तो 1 का तो एक ही फैक्टर आ रहा है, सो ये जो 1 है ये प्राइम भी नहीं होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है उसे समझने के लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है हमारा पहला थ्योरम। तो क्या कहता है वो थ्योरम? रियल नंबर्स को समझने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा थ्योरम्स है। तो थ्योरम हम देखते हैं थ्योरम में क्या कहा गया है, ठीक है, समझते हैं थ्योरम से। इसमें दिया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। ये हमें बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर दिया गया है
कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें हम इसका, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल नंबर, तो सबसे पहले लेते हैं 66। ठीक है, सो जो भी ये कंपोजिट नंबर्स है, इन नंबर्स को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, सो लिखे कैसा, तो यहाँ पे जो भी हमारा 66 है, ठीक है, तो इसे मैं सबसे पहले लिखती हूँ प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो 66 का क्या होगा, अगर मैंने इसे प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 66 का कर लेते हैं 66, राइट, फिर देखते हैं 2, 33 जा, फिर 3 को हम करते हैं 3 से, 3 1 जा, 3 1 जा, इसे लेते हैं 11 से एंड इसे लेते हैं 1। सो इसे हम लिखते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट, जो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 2, 3 एज वेल एज 11। 66 को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो सेकंड मैंने एक और मेरा नंबर लिया, दैट्स द 420। ठीक है, तो 420 के फैक्टर्स हमने निकालने हैं। सो सबसे पहले 420 लिखा, राइट। सो 420 जब हमने लिखा वहां पे, तो हमने वहां पे क्या करना है, तो सबसे पहले हमें उसे वहां पे उसे फैक्टर्स निकालने होते हैं, राइट। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम देखते हैं वहां पे फैक्टर्स 420 के कैसे निकाले जा सकते हैं। तो सबसे पहले 420 के फैक्टर्स निकालने के लिए हमें 420 को यहाँ पे लिख लेना होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 420 को। सो 420 विल बी 420। निकालो फैक्टर्स 420 के, क्या होगा यहाँ पे, सो 2 2 1 0, सो अगेन 2, इसको मुझे लिखना पड़ेगा फिर से 105, फिर ये जाएगा मेरा 3 से, 3 3 जा, 3 5 जा, फिर 5 जाएगा 7 से, 5 7 7 जाएगा 7 एज 1। ठीक है, जो भी हमारा 420 था उसका हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में, लाइक 2 टाइम्स 2 3 5 7। ये हमें कहा जाता है किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये लिखना क्यों होता है, ठीक है, जब भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं इसे प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, जब भी उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं तो हमें उसका HCF एज वेल एज LCM निकालने के लिए यूजफुल होता है। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद HCF और LCM फाइंड आउट कैसा करना होता है वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज HCF। HCF होता क्या है, ठीक है। सो HCF इज नथिंग बट इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, तो HCF होता क्या है, HCF इज नथिंग द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, किसी भी प्रोडक्ट का जो स्मॉलेस्ट पावर होता है ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो प्राइम फैक्टर का जो नंबर होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होता है दैट इज योर HCF। और बात करें LCM के बारे में, तो LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो भैया यहाँ पे HCF होता क्या है आपका, HCF होता है आपका स्मॉलेस्ट पावर और LCM होता है आपका ग्रेटेस्ट पावर। अब देखते हैं कि HCF LCM को निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे आपके। सो नंबर है 6 and 20। तो ये जो 6 and 20 है तो इसका आपको HCF एज वेल एज LCM निकालना होता है। तो सबसे पहले निकालते कैसे है HCF, तो पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे HCF से, राइट। सो HCF निकालने के सबसे पहले मुझे यहाँ पे 6 राइट डाउन करना पड़ेगा, सेकेंड विल बी हियर 20, राइट। सो अब देखते हैं डिवाइड कैसे करें 6 को एंड उसके बाद डिवाइड कैसे करें 20 को। दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, सो 2 3 3 अगेन हियर 1, ये हो गया मेरा 2 का, राइट। नेक्स्ट 6 का, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं 20 का कैसे निकाला जाए। 2 10 2 5 जा 10, अगेन 5 विल बी हियर एंड देन लास्टली 1। सो HCF में अगर हम बात करें 6 की तो 6 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 एंड बात करें अगर 20 की, सो 20 विल बी इक्वल्स टू 2 into
2 इंटू 5। सो दोनों फैक्टर्स में हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, डेट इज यहाँ पे भी एक बार 2 है, यहाँ पे भी एक बार 2 नंबर दिया गया है। सो आपका HCF जो होगा डेट इज इक्वल्स टू ओनली द नंबर 2। गॉट इट? सो ये हमने निकाला यहाँ पे HCF। अब बात आती है हमारी एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकाला जाए यहाँ पे, राइट? ये तो हमने निकाल लिया हमारा HCF 6 and 20 का, जो कि हमारा है 2। अब बारी आती है हमारा एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम निकालने से पहले फिर इस प्रोसेस सेम, इसके पहले हमने 6 and 20 को अलग अलग किया था, यहाँ पे हमें उसे कंबाइनली लेना होगा 6, 20। अब हमें कुछ ऐसे नंबर्स देखने होंगे जो कि 6 and 20 को क्या करें, एक ही नंबर से डिविजिबल हो, राइट? सो यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ 2 से, 2 3 जा 2 10 जा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगेन 2 से करती हूँ, 2 3 विल बी एज इट इज, 2 5 जा 10। अब 3 and 5 दोनों एक नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, आई राइट डाउन हियर 3 1 5। फिर 5 को करते हैं हम 1 से, 1 1 एंड लास्टली मेरा यहाँ पे नंबर आता है एलसीएम निकालने के लिए, दैट इज LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 60। तो मेरा 6 and 20 का एलसीएम आता है 60, एज वेल मेरा HCF आता है 6 and 20 का 2। जैसा कि हमने देखा था एलसीएम एंड HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमने हमारा यहाँ पे HCF निकाला था, राइट? मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिए थे, डेट इज 6 and 20। मेरे 6 के फैक्टर्स यहाँ पे आए थे 2 and 3। 6 का मेरा फैक्टर था 2 and 3 एंड यहाँ पे 20 का मेरा फैक्टर्स था 2 2 5। तो मैंने जब फैक्टर्स नीचे लिखे थे HCF निकालने के लिए, तो मैंने 2 टाइम्स जो नंबर दोनों नंबर में कॉमन है, मैंने उसी नंबर को वहां पे नोट डाउन किया था। तो कॉमन क्या था यहाँ पे ये एक 2 कॉमन था, एज वेल ये एक 2 कॉमन था। यहाँ पे तो 3 है बट नीचे वाली यहाँ पे 3 कहीं अवेलेबल नहीं है। 2 यहाँ पे है बट 6 के पास सिर्फ एक ही 2 है। तो दोनों का जब मैंने अगर 2 का अगर कॉमनली लिया, तो मैंने कॉमनली यहाँ पे HCF के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर लेते हैं, दैट्स 2। अब जब बारी आती है एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम के लिए जितने फैक्टर्स हमें यहाँ पे और जितने नंबर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, लाइक ये सारे नंबर्स जो हमारे होते हैं वो सारे मिला के हम यहाँ पे हमारा एलसीएम निकालते हैं एंड हमारा यहाँ पे एलसीएम आता है 60। ठीक है? इसके पहले हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट? तो वो हमें बताता है कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उसे हम प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है HCF एंड LCM फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है? यहाँ पे हमने रियल नंबर्स देखा, एक थ्योरम देखा, कंपोजिट नंबर देखा, प्राइम नंबर देखा, एलसीएम देखा, HCF देखा। इसके साथ ही साथ हमने सभी के एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है? इसके बाद चैप्टर में एक न्यू टॉपिक आता है जिसका नाम होता है रिलेशंस बिटवीन LCM एंड HCF। LCM एंड LCM और HCF के बीच में रिलेशन क्या होता है इन दोनों में। ठीक है? इन दोनों को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। LCM एंड HCF का जो रिलेशन है, ठीक है, वो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अगर आपको कोई भी 2 नंबर्स दिए होते हैं, उसका आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। ठीक है? ये वाले फॉर्मूला से हम HCF और LCM का रिलेशन डिफाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हो 66 and 420। ठीक है? अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए लेते हैं, तो हमें यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया है दैट इज 66 एज वेल 420। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो दिया है, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट नंबर है दैट इज 66, राइट? एंड मेरा सेकंड नंबर जो दिया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करती हूँ मेरा सेकंड नंबर कंसीडर। सेकंड नंबर मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ दैट इज 420। ठीक है? 66 मेरा फर्स्ट नंबर है, 420 मेरा सेकंड नंबर है। थर्ड मुझे यहाँ पे दिया है HCF दैट इज इक्वल्स टू 6। ये सारे वैल्यूज आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं, ये वैल्यूज मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही पिक किए हैं, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है,
HCF दिया है, हमें यहाँ पे उनका LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो LCM क्या होगा, फर्स्ट नंबर 66, सेकेंड नंबर 420, HCF हमें दिया है 6 और हमें बताया गया है LCM फाइंड आउट करो। ये रिलेशन होता है LCM एंड HCF के बीच में। सो फॉर्मूला का यूज करके इसे कैसा करना है हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करनी होती है, यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज में आपको 4 चीजें दी गई है, तो आपको 3 चीजें आप क्वेश्चन में दी गई होंगी, तो 4th आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर गिवन नहीं है। ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला को ट्रांसपोज कर सकते हो। राइट, ट्रांसपोज आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। तो हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला के क्या करते हैं, हम सबके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करने चलते हैं। तो मेरा यहाँ पे पहला वैल्यू है 66। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूलाज में लिख लेती हूँ, डेट इज एज यूजुअल मेरे सारे वैल्यूज के साथ में। सो सबसे पहले 66, सेकेंड वैल्यू है मेरा 420, राइट, इक्वल्स टू LCM मुझे फाइंड आउट करना है। LCM 6 तो मुझे ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अब करते हैं हम इसे ट्रांसपोज। ठीक है, सो 66 इंटू 420 होल डिवाइडेड बाय 6। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसपोज होने के बाद 6 जाएगा डिवीजन में। इसको हम 66 को 6 के साथ 11 टाइम्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो 11 इंटू 420 इट इज इक्वल्स टू LCM। सो 11 को अगर हमने 420 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरा 4620, ये हो गया मेरा LCM। सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया LCM। मुझे मेरा फर्स्ट नंबर पता था, सेकंड नंबर पता था, HCF पता था, राइट। सो ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको कोई भी 3 वैल्यूज दिए हो तो 4th वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम में आपको इस पर कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको बताया गया है एंड मैंने आपको ये विथ वन एग्जांपल एक्सप्लेन भी किया है। तो अभी हमने देखा रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF क्या होता है, जिसका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है इस टॉपिक से, जहां पे हमें प्रूफ करना होता है, थ्योरम होता है, जहां पे हमें रूट के अंदर जो भी नंबर्स दिए होते हैं आपको उसे प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब इसका एक मेथड होता है दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जहां पे हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमें प्रूफ तो करना होता है इरेशनल है, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया गया है वो रैशनल नहीं है, ये यहाँ पे हम फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, अगर वो नंबर रैशनल नहीं है इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे ये नंबर रैशनल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा थ्योरम है कि प्रूफ √2 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल के बजाय हम ये प्रूफ करते हैं यहाँ पे कि ये रैशनल नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जो भी नंबर दिया गया है ये एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैंने आपकी बुक से ही लाइंस ली है ये सारी। तो लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रारी दैट √2 जो है, ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका नंबर होता है √2 का, ठीक है, √2 जो होगा आपका, ये क्या होगा, इट इज योर रैशनल। ठीक है, मैंने इसे अगर कंसीडर किया तो आपका जो √2 है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दैट इज √2 इक्वल्स टू A/B। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दैट इज को प्राइम मतलब क्या। ठीक है, सो जो भी A एंड B नंबर होगा तो इनका 1 के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन्हें डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, √2 को A/B के इक्वल में रख दिया और A एंड B हमारा को प्राइम है। अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। हमारा √2 एज इट इज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि B डिवीजन में है, ट्रांसपोज जब हो जाएगा तो √2 के साथ वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो अदर साइड में क्या बचेगा, हमारा सिर्फ A बचेगा, दैट इज 2B इक्वल्स टू A। जो भी इक्वेशन बनी है हमें इसका स्क्वायर करना होता है। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये A के साइड पर भी और 2B के साइड पर भी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में दैट इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब बोथ साइड्स पे स्क्वायरिंग करते हैं देन व्हाट विल हैपन, क्या बन पाएगा वहां पे स्क्वायरिंग करने के बाद,
मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया। जब मैंने यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे उनको स्क्वायर्स देने पड़ेंगे दोनों साइड पे। दोनों साइड पे मतलब कहाँ पे होगा वो, सबसे पहले वो तो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी हमारा √2 है इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू मेरा बचेगा यहाँ पे दैट इज 2, ठीक है। और जो भी मेरा इक्वेशन होगा तो एक साइड पे मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2b² दैट इज इक्वल्स टू और a², ठीक है। अब ये जो मेरा a² है तो क्या ना, इससे ये जो मेरा a² है इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जब a² जब 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, जब a² 2 का डिविजिबल है तो जो हमारा a होगा वो भी 2 का डिविजिबल होगा। तो वहां पे हम लिख देते हैं सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 और जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर देते हैं। ये हमारा हो गया कंक्लूजन नंबर 1। मतलब a जो है हमारा वो 2 का डिविजिबल है, वो t से डिवाइड हो सकता है, a का फैक्टर 2 होगा, ठीक है। ये हमें कंक्लूजन यहाँ पे निकाल लिया फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे a का फैक्टर 2 है तो इसका मतलब जो भी मैं यहाँ पे नंबर लूंगी, ठीक है, तो a जो होगा, ठीक है, तो मैं इसे एक अलग फॉर्म में लिख सकती हूँ दैट इज a इक्वल्स टू 2c। a का फैक्टर 2 है तो a इक्वल्स टू 2c और c मेरा कोई भी नंबर होगा, ठीक है। c कैन बी एनी इंटीजर, c इज एन एनी इंटीजर, ठीक है। जो भी हमारा a होगा वो 2 का डिविजिबल है, 2 से वो डिविजिबल है, तो यहाँ पे जो a इक्वल्स टू tc इस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। c हमारा कोई भी इंटीजर होगा, जो भी हमारा a का वैल्यू होगा इस वैल्यू इक्वेशन में हम अगर हमने पुट किया, कौन सा इक्वेशन, जो पहला है 2b² इक्वल्स टू a², ठीक है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2b² इक्वल्स टू 2c, ठीक है। जो भी वैल्यू है उसका हो जाएगा स्क्वायर, तो हम इसे करना पड़ता है यहाँ पे सॉल्व। तो 2b का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो दैट इज 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 और c हो जाएगा c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा c²। मतलब एक वन साइड 2 है, वन साइड 4 है, मैं इसे कैंसिल कर लेती हूँ, ठीक है। सो इट विल बी 2 टाइम्स 2, तो वैल्यू बचेगा क्या मेरे पास, तो यहाँ पे सो दैट इज b² विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 2c², ठीक है। सो अब यहाँ से मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है, देखो, सो b का स्क्वायर जो है इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, b² कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। सो जो मेरे नंबर्स यहाँ पे है उसी से डिवाइड होगा, सो b² 2 का डिविजिबल होगा, 2 से ये डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो भी निकलता है तो व्हाट वी कैन से कि b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b² मेरा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, b² इज डिविजिबल बाय 2। जब b² 2 से डिविजिबल होता है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखा था। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख पाती हूँ दैट इज b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। सो मैं इसे नेमिंग दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो स्टार्टिंग में मैंने देखा था a एंड b हमारे को प्राइम नंबर्स है, मतलब 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को को रिलेट करते हैं, सो a 2 से डिवाइड हो सकता है, b 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो 1 के अलावा दोनों नंबर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये को प्राइम हो सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल। सो ये एक गलत एजम्पशन होता है कि √2 a अपॉन b के इक्वल है, a और b का कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी आ रहा है। सो a 2 से भी डिवाइड हो सकता है, b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं a एंड b आर हैविंग द कॉमन फैक्टर 2, a एंड b के हमारे कॉमन फैक्टर 2 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज a एंड b आर हैविंग कॉमन फैक्टर 2। a एंड b का एक कॉमन फैक्टर है एंड दैट इज 2, ये हमें पता चलता है। सो 2 भी a एंड b दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो जो भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है इस क्वेश्चन में ये हमारे गलत एजम्पशन है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने अज्यूम क्या किया था कि यहाँ पे जो √2 है ये क्या है,
रैशनल नंबर है। सो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपकी बुक में दिया है, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे ये हमें ऑपोजिट मिलता है, ठीक है, दैट इज ऑपोजिट। तो ए एंड बी का को प्राइम नंबर दैट इज 1 के अलावा इनका अदर फैक्टर नहीं है, बट हमें तो यहाँ पे 2 भी मिल रहा है एट द एंड, राइट। सो ये कॉन्ट्रारी है, एजम्पशन हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है। हमने गलत एज्यूम किया था √2 एक रैशनल नंबर है। अब ये √2 रैशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। एंड लास्टली हम वहां पे लिख देते हैं कि √2 जो होता है दैट विल बी योर इरेशनल नंबर, हेंस इट इज प्रूफ। हमें √2, √3, √5, √7 इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ करना होता है, ठीक है, कि वो इरेशनल्स होते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है, अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया तो आपके लिए बहुत ही इजी होता चला जाएगा, ठीक है। सो ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है, रियल नंबर्स का। इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। हमने ये टॉपिक में देखा व्हाट इज रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, HCF, LCM, एक थ्योरम भी देखा था LCM HCF का, हमने रिलेशन भी देखा और एक थ्योरम देखा दैट इज √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट था रियल नंबर्स का। इसी के साथ ये टॉपिक इंट्रोडक्शन वाला यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये सभी के सभी कंसेप्ट फॉर्मूलाज अच्छे लगे होंगे एंड आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लास 10th के रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा मेरे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। सो इसका एक्सरसाइज है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you for watching Learn with Mayuri Deshmukh. Like, comment and subscribe to my channel.